हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 2021 सेशन के लिए दिया था। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल का एग्जाम जिसने 2021 में दिया है तो उन सभी को कैंडिडेट्स को पता होगा कि आपका जो है ओपन राउंड काउंसलिंग जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी और जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उस राउंड में वो लोग अभी जो है अपनी सिक्योरिटी फीस के रिफंड के लिए मतलब जो है टेंस्ड हो रहे थे। ठीक है, तो अभी तक जो है आपका रिफंड तो नहीं हुआ है। उससे पहले एक और नोटिस रिलीज किया गया है अभी थोड़ी देर पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आपकी काउंसलिंग का जो एक और राउंड है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ओपन राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो सीट्स हैं, कुछ सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, आप सभी के लिए एक और जो है अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी अगर कोई कैंडिडेट रह गया है, कुछ मतलब उसको लगता है कि एक रैंक से दो रैंक से वो रह गया था, ठीक है, तो उसको कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। ठीक है, तो मैं एम्स बीएससी नर्सिंग की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं। एम्स बीएससी नर्सिंग मैंने गूगल में सर्च करा, पहली वाली वेबसाइट पर मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन आ रहा है, इसमें अभी दो जो है न्यूज अपडेट हुई है। पहला आ रहा है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल फॉर सेशन 2021 ऑनलाइन मोड, एंड सेकंड है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर सेशन 2021 ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाया जा रहा है ओपन राउंड की काउंसलिंग के बाद, यानी कि ये आपका फोर्थ राउंड हो रहा है अब काउंसलिंग का, क्योंकि सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया हो या एडमिशन लेके छोड़ दिया हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सीट्स वैकेंट रह गई। तो अभी भी कोई बच्चा अगर रह गया था एक दो रैंक से, उसको लगता है कि मेरी रैंक मतलब एक कैंडिडेट के पीछे थी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्लियर है, तो ये जो नोटिस हैं आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, यहां पर आप देख सकते हो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां जैसे बता रहा हूं। तो इसमें लिखा है कि काइंड अटेंशन आफ्टर फर्स्ट सेकंड एंड ओपन राउंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सेशन 2021 10 seats are remaining vacant. Therefore, competent authority has decided to conduct a special stay vacancy round for the vacant 10 seats for BSc Honors Nursing Session 2021 as online mode. ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की आपकी 10 सीटें यहाँ पर वैकेंट रह गई हैं। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि कब से कब जो है सारा प्रोसेस होगा। तो पहला यह है कि willingness for participation, no fresh choices made in open round will be considered. ठीक है, तो बेसिकली ये राउंड जो है आपका ओपन राउंड के बेसिस पर ही होगा। ओपन राउंड में आपने जो चॉइसेस ऑलरेडी लॉक कर रखी हैं वही चॉइसेस कंसीडर की जाएंगी। तो इसमें लिखा है क्या लिखा है, विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन, यानी कि जिन्होंने 2021 में अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा था वो अपना पोर्टल खोल के देखेंगे, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन आएगा, मैं बता दूंगा वो भी कि कैसे करना होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है वो मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि हाँ मैं जो हूं मतलब इस राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में जो पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ठीक है, या चाहता हूं, तो जो भी है मतलब नर्सिंग के लिए फिर पैरामेडिकल के लिए, तो ये 4 तारीख से 6 तारीख तक आप कर सकते हो, मतलब परसों तक का टाइम है आपके पास, यानी कि आज कर लो या फिर कल कर लेना इसको। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, जल्दबाजी मत करना। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो 12 मई को आ जाएगा, और उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी आपकी, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग जो होगी अलॉटेड कॉलेज में वो आपकी 13 मई से 17 मई तक होगी। ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है, तो काफी जल्दी मतलब ये जो है करवा देंगे इसके बारे में। और इसका मतलब है कि आपकी जो रिफंड होनी थी फीस, सिक्योरिटी फीस, वो अब थोड़ा और डिले हो जाएगी। और इसमें जो है मेरे हिसाब से आपको कोई फीस वगैरह कुछ भी पे नहीं करना होगा। क्लियर है, तो यहां पर सीट्स के बारे में बता देता हूं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, फिर हम पैरामेडिकल की भी बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो दिल्ली में देख सकते हो आप एक अनरिजर्व की सीट बची है और एक एसटी कैटेगरी की सीट बची है। भटिंडा में भी अनरिजर्व कैटेगरी की एक सीट है और एसटी कैटेगरी की भी एक सीट है। भोपाल में अनरिजर्व कैटेगरी की एक सीट है। देवगढ़ में जो है ओबीसी की एक सीट बची हुई है। जोधपुर में एक सीट बची है अनरिजर्व की। नागपुर में जो है अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी की सीट बची है। ठीक है, एक सीट, और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की एक सीट बची है। और उसके बाद बात करें रायपुर की, तो रायपुर में जो है ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीटें बची हैं। तो ये कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आपके पास है। तो यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की आप सीटें देखो तो टोटल 4 सीटें यहां पर वैकेंट है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा था जो मतलब रह गया था, एक आध कैंडिडेट के पीछे था उसका नंबर, तो वो जरूर अप्लाई कर सकता है इसमें। क्लियर है, और बाकी यही सारी चीजें दी हैं इसमें, वही सब दिया है कि लॉगिन करके माई पेज पे आपको जाना है, फिर वहां पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो है एक ऑप्शन आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, जो आपने ओपन राउंड में कर रखा उसी के बेसिस पर ये सब होने वाला है। क्लियर है,
और बाकी इसमें एक चीज और लिखी है कि कैंडिडेट्स हु फेल्स टू रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड एम्स विल बी लायबल टू फिल पेनाल्टी ऑफ ₹25,000। ठीक है, तो ये तो ओपन राउंड की तरह ही है कि 25,000 की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी सिक्योरिटी फीस इसीलिए रोकी हुई है क्योंकि इन्हें ये राउंड कराना था। तो आप जब ये राउंड कराएंगे तो आपकी 25,000 तो इनके पास पहले से ही है। तो अगर आप ऐसा गलती से करते भी हो कि अलॉटेड आपको हो जाता है, अलॉट हो जाता है सीट और आप एडमिशन नहीं लेते तो आपके वो वाले 25,000 वापस नहीं करेंगे। तो इस फेज में जो है, इस राउंड में आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो सभी लोग अप्लाई कर लेना जो बच गए हैं। ठीक है, और बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। बाकी अभी हम लोग पैरामेडिकल की सीट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पैरामेडिकल वाले का। तो शेड्यूल दोनों का सेम है, 4 से 6 मई तक आपको वो उस पर टिक लगाना है कि भाई मैं जो हूँ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो रिजल्ट आपका 12 मई को आ जाएगा। रिपोर्टिंग जो है 13 से 17 मई को होगी। अब यहाँ पर देखो कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर टोटल आपकी 19 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, कंप्लीट सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। और बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें MRIT जो कोर्स है उसमें न्यू दिल्ली में आपकी एक सीट वैकेंट है। ठीक है, MTR की आपकी एक सीट वैकेंट है भुवनेश्वर में अनरिजर्व कैटेगरी से। और MTRT जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, इसकी जो है भुवनेश्वर में EWS कैटेगरी की एक सीट है। ठीक है, तो आप ये जो PDF फाइल जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है वेबसाइट में आजकल। डाउनलोड अगर नहीं कर पाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर इसको चेक कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। और भी कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, उसका भी जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीट मैट्रिक्स ही बतानी थी। बाकी सेम रूल्स वगैरह सब वैसे के वैसे ही है। ठीक है, इसमें वही। ठीक है, तो 25,000 के बारे में यहाँ पर भी लिखा होगा, यहाँ 5,000 के बारे में लिखा है। ठीक है, क्योंकि पैरामेडिकल में जो सिक्योरिटी फीस मांगी गई थी आपसे 5,000 रुपए मांगी गई थी। क्लियर है? BSc ऑनर्स नर्सिंग वालों के लिए 25,000 रुपए पे करनी होगी उनको तब जब आपको एडमिशन मिल जाता है और आप जो है वहां पर एडमिशन नहीं लेते हो। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेशन का कोई फीस नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी फीस कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, फ्री है ये। ठीक है, तो जिसको पार्टिसिपेट करना है प्लीज पार्टिसिपेट कर लेना। अभी मत करना, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा कैसे करना है, तो उसको देख के आप कर लेना। समझ आ गई बात? ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड तो वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।